दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी के महीने का बिजली बिल कितना आता है? या फिर क्या इसका कोई अंदाजा है कि हमारा 500 या फिर 2000 रुपए का करेंसी नोट असल में बनता कितने रुपए में है? अच्छा, ये तो आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि एप्पल अपनी हर एड में मोबाइल पर ये 9:41 ही दिखाता है। जानते हैं क्यों? नहीं जानते तो ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप अपने ज्ञान के समंदर में अभी भी ऐड कर सकते हैं। तो थाम लीजिए हाथों में चाय कॉफी के मग को, और हो सके तो लगा ले कानों में उन महंगे हेडफोन्स को भी, क्योंकि ध्यान हो या ज्ञान, बिना फोकस के कुछ नहीं होता। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जहां हम जैसी आम जनता बिजली की महंगी दरों के चलते बत्ती भी डर डर कर जलाते हैं कि कहीं इस बार बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, वहीं अगर आपने कभी सरकारी ऑफिस या फिर बिल्डिंग्स देखी होंगी तो बखूबी जानते होंगे कि यहाँ बिजली का दिल खोलकर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके लिए तो सब फ्री है। खैर, ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग का बिजली बिल कितना आता होगा? अब आखिर ये बिल भी तो हम और आप जैसी आम जनता की जेब से ही जाता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब गुड़गांव के एक आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश सिंह वालिया ने एक आरटीआई लगाई, तब उन्हें जो जवाब मिला वो काफी शॉकिंग था। जवाब में सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि पीएम रेजिडेंस का ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिकॉर्ड रखा जाता है और ना ही उसके लिए कोई सेपरेट मीटर लगा हुआ है। असल में दोस्तों, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और पीएम रेजिडेंस जैसी सभी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस सीपीडब्ल्यूडी के ही जिम्मे है, और उनका कहना है कि इन सभी सरकारी बिल्डिंग्स का बिजली बिल इकट्ठा आता है। जो अभी कितना आता है ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन 2010 में लगी एक ऐसी ही आरटीआई में ये बात सामने आई थी कि उस साल इन तीनों बिल्डिंग्स का क्यूमुलेटिव एनर्जी बिल 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, और सिर्फ पीएम रेजिडेंस की बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर था। अब आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम रेजिडेंस का बिजली बिल कितना आता होगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एप्पल की कई एड्स में आपने भी देखा होगा कि आईफोन पर टाइम हमेशा 9:41 ही दिखता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस 9:41 के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सन 2007 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी का पहला आईफोन 9:42 पर दुनिया के सामने लॉन्च किया था, और इसीलिए अगर आप आईफोन की इनिशियल एड्स को देखेंगे तो उसमें आपको मोबाइल का टाइम 9:42 पर ही सेट मिलेगा। लेकिन ये सब बदल गया 2010 में आईपैड के लॉन्च के बाद, जिसे 9:41 पर लॉन्च किया गया, और तब से इनके सभी कमर्शियल्स में टाइम 9:41 ही देखने को मिलता है। हाँ, वॉच के मामले में एप्पल ने घड़ियों के ट्रेडिशनल सेट टाइम 10:10 को ही चुना, और इसीलिए एप्पल वॉच की एड्स में आपको टाइम 9:41 नहीं 10:10 मिलेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या ये जानते हैं कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा आखिर कहा क्यों जाता है? अगर नहीं तो बता दूं कि इनका असली नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था, और ये मुंबई के रहने वाले थे। पेशे से पेंटर और फोटोग्राफर गोविंद फाल्के ने जब पहली बार फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी तो उनके सर पर मानो फिल्म बनाने का भूत सवार हो गया। उन्होंने मुंबई में अपना घर, प्रिंटिंग प्रेस सब बेच दिया और लंदन चले गए फिल्म कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए, और जिस दिन लौटे उसी दिन फाल्के फिल्म्स कंपनी की शुरुआत भी कर दी। दोस्तों, वो फाल्के ही थे जिन्होंने इंडिया की पहली अपनी मूविंग पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बनाई। हाँ, इस फिल्म में तब डायलॉग्स नहीं थे और ये साइलेंट थी, लेकिन इसके बाद फाल्के साहब ने अगले 25 सालों तक कई फिल्में बनाई जिन्होंने ही नींव रखी थी इस चमक धमक से भरे मॉडर्न बॉलीवुड की। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब मैं आपको जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब पैरों के बल तो दुनिया में कई एथलीट्स दौड़ लगाते हैं, लेकिन इस शख्स के नाम रिकॉर्ड दर्ज है अपने हाथों के दम पर सबसे तेज दौड़ने का। दोस्तों, ये यूएस के डिफरेंटली एबल्ड एथलीट जायन क्लार्क है, जिन्होंने हाथों के बल 4.7 सेकंड में 20 मीटर की दौड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम से पीड़ित क्लार्क बिना पैरों के ही पैदा हुए थे। दरअसल इस बीमारी में गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा शरीर डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन क्लार्क ने अपनी इस खामी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हाथों के बल वो सब कर लेते जो कोई भी आम इंसान कर सकता। वो हाथों के बल भी इतना तेज चलते थे कि उनके एक दोस्त ने उन्हें आइडिया दिया
कि क्यों ना वो हाथों के बल सबसे तेज भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बस फिर क्या था, वो इसकी ट्रेनिंग में जुट गए और 15 फरवरी 2021 के दिन अपने हाई स्कूल के रेस ट्रैक पर उन्होंने हाथों के बल 20 मीटर की डैश को सिर्फ 4.78 सेकंड्स में पूरा किया और इस तरह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां भी अक्सर बड़े नुकसान करा देती हैं, जिसका ताजा उदाहरण है दिल्ली का फेमस 5 स्टार होटल ITC मौर्या, जिसे अपनी एक छोटी सी गलती के लिए 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना पड़ा। हुआ क्या कि 2018 में आशना रॉय नाम की एक मॉडल दिल्ली के इस 5 स्टार होटल के सैलून में हेयर कट के लिए आई। उसने पहले ही हेयर ड्रेसर को समझा भी दिया कि वो उसके बालों को ज्यादा ना काटे, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट ने महिला की इन इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान नहीं दिया और उसे नया लुक देने के चक्कर में उसके लंबे बाल काट दिए। पर चूंकि महिला पेशे से मॉडल थी और उसे ज्यादातर काम उसके लंबे बालों की वजह से ही मिलता था, इसीलिए सैलून की इस छोटी सी गलती के कारण आने वाले वक्त में महिला से उसके कई बड़े ब्रांड्स छिन गए। वो बेरोजगार हो गई और उनके वकील के मुताबिक तो डिप्रेशन में भी चली गई। महिला ने सैलून की शिकायत NCRDC माने कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में की और महिला की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए होटल को महिला को 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया। जी हाँ, 2 करोड़ का हर्जाना, और वो भी सिर्फ गलत बाल काटने के लिए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, IPL की दुनिया एक अपनी ही दुनिया है, जिसके कई काले सच मैं आपको आने वाली एक वीडियो में बताने वाला हूँ। खैर, अभी बताता हूँ इससे जुड़ा एक फन फैक्ट जो है IPL 2020 से। और अगर आपको याद होगा तो उस साल IPL UAE में हुआ था। इस दौरान शारजा में एक मैच में धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 92 मीटर का इतना लंबा छक्का जड़ा कि बॉल स्टेडियम के बाहर स्ट्रीट पर गिरी, जहां एक फैन ने झट से उसे लपक लिया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शारजा स्टेडियम के बाहर जिस पॉइंट पर यह बॉल गिरी थी, गूगल मैप्स पर अब उस लोकेशन को धोनी 6 नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी लेजेंड ऐसे ही नहीं बनता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मार्केटिंग की कई टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी कड़ी में आज आपको बताता हूँ जीप कंपनी के इस गणेश चतुर्थी पर चले एक मजेदार कैंपेन के बारे में, जिसमें जीप ने अपनी 122 कंपस SUVs को अपने पुणे प्लांट की पार्किंग में कुछ ऐसे खड़ा किया कि ऊपर से देखने पर वो गणेश के आइडल जैसा दिखे। कंपनी का कहना था कि कोविड-19 के चलते जिस तरह से गणेश आइडल्स के साइज को कम किया जा रहा था, वो चाहते थे कि गणपति की एक विशाल मूर्ति वो अपनी तरफ से पेश करे। इसी के चलते उन्होंने 162 फीट लंबा और 185 फीट चौड़ा ये गणेश आइडल डिजाइन किया, जो 29,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला था। दोस्तों, जीप को इंडिया में आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इंडियन कंज्यूमर्स के मन में इस ब्रांड को अपना सा बनाने में ऐसे कैंपेन्स कितने कारगर होते हैं, ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, नया आईफोन लॉन्च होते ही इसका क्रेज एप्पल के दीवानों के सर चढ़कर बोलने लगता है। लेकिन जहां अपने यहाँ आईफोन मानो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, वहीं अमेरिका में हर जना खना आईफोन लेकर घूमता नजर आता है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ ये कहेंगे कि वहाँ आईफोन इंडिया के मुकाबले सस्ता है इसीलिए, लेकिन नहीं दोस्तों, इस बात में कोई हर्ज नहीं कि अमेरिका में आईफोन की कीमत इंडिया के मुकाबले 15-20 हजार कम जरूर है, लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही वजह है कि वहाँ की ज्यादातर आबादी इस आईफोन को अफोर्ड कर सकती है और अपने यहाँ की नहीं। आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि जहाँ अमेरिका का एक औसत मिडिल क्लास सिटीजन सिर्फ अपनी 6 दिन की कमाई से लेटेस्ट आईफोन 13 खरीद सकता है, वहीं एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन सिटीजन को इस आईफोन को खरीदने के लिए अपनी 3 महीने की सैलरी को जोड़कर देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो एक आईफोन का मालिक बन सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए इंडियन PM को अमेरिका ने 150 से ज्यादा ऐसे एंटीक्स और रेलिक्स लौटाए हैं जो हमारे देश की विरासत का हिस्सा रहे हैं और जिन्हें अलग अलग वक्त पर अमेरिका में स्मगल किया गया था। इन एंटीक्स में 10th सेंचुरी के एक सैंडस्टोन स्टैचू के अलावा 12वीं सदी से नटराज की पीतल की एक मूर्त शामिल है और जो सबसे पुराना आर्टिफैक्ट लौटाया गया है वो तो 7000 साल पुराना बताया जा रहा है। मेटल, पत्थर और टेराकोटा जैसे मटेरियल से बने
इन 157 आर्टिफैक्ट्स में से 71 कल्चरल हैं, 60 हिंदू धर्म के, 16 बौद्ध और 9 जैनिज्म से है। आपको बता दूं कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा और यूके से भी ऐसे सभी रेलिक्स को वापस मंगवाने की मुहिम चल रही है, जो भारत से चुराकर स्मगल करके इन अमीर देशों के म्यूजियम्स में सजाए हुए हैं। और बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है नवाजिश शेख जी ने। नवाजिश अपने फैक्ट में अलग अलग इंडियन करेंसी नोट्स के बनने में लगने वाला खर्च बताते हैं। दोस्तों, ये कीमतें एक आरटीआई के जवाब में पब्लिक डोमेन में आई थी, जिसके मुताबिक जहां हमारे 2000 रुपए का नोट बनता है 4 रुपए और 18 पैसे में, वहीं 500 रुपए का नोट तैयार होता है 2 रुपए और 57 पैसों में। छोटी करेंसी में जहां 10, 20 और 50 के नोटों को बनाने में 1 रुपए औसत खर्च आता है, वहीं 100 रुपए का नोट तैयार होता है 1.5 रुपए में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि असली कीमत इस नोट की नहीं, सरकार के किए हुए उस वादे की होती है जो इस नोट पर छपा होता है। खैर, इसी के साथ यही खत्म होता है आज का हमारा ये एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें। सबसे जरूरी है खुश रहें। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।